त्या रात्री पाऊस होता. मराठी मूवी एक्सप्लेनेशन. ये कहानी शुरू होती है बारिश में. एक गाड़ी से एक जख्मी इंसान को फेंका गया एक बंगले के गेट के अंदर. उस आदमी को एक नौकर ने वहां से उठाकर एक कबाड़ की जगह रख दिया. उन लोगों की बातों से समझता है कोई बॉस है इनका, जो इस जख्मी इंसान को उठाने को कह गया था. इसीलिए इन उसके चमचों ने उसे जख्मी कर यहाँ पर लाया है. अब एक गाड़ी आती है जिसमें बहुत सारे लड़के लड़कियाँ आई है. वह बहुत ही मौज मस्ती कर रहे हैं. उसमें की एक लड़की उस नौकर से कहती है, थोड़ी शराब लाना. तो वह नौकर अंदर चले जाता है. अब वह लड़की और लड़कों से बातें कर रही है. यहाँ पर एक लाल शर्ट वाली लड़की है जो ड्रग्स की आदी है. वह ड्रग्स लेने कुछ दूर चली जाती है. तभी वह जख्मी इंसान का धक्का लगने से कुछ आवाज़ आती है. तब वह लड़की नौकर से कहती है, अंदर कोई तो है. वह कहता है, ये घर जिसका है उसकी आत्मा भटक रही होगी, तुम चलो. वह लड़की वहीं ठहर कर ड्रग्स लेती है. अब जख्मी इंसान उस नौकर से कहता है, वह लड़के लड़कियां कौन है? वह नौकर कहता है, बॉस की पहचानत के हैं, इलेक्शन का प्रचार करते हैं, मौज मज़ा भी करते हैं, बॉस इनके खर्चे उठाते हैं. तब लड़के लड़कियां उस नौकर से गाना गाने को कहते हैं. तब वह गाना गाकर झूमता है. उसका गाना सुन उस जख्मी इंसान को भी उसकी फैमिली याद आती है. सब लोग चले जाते हैं, पर जिसने ड्रग लिया वह लड़की वहीं रुक जाती है. अब एक फ़ोन आता है. वह नौकर गुस्से में बहुत अजीब सी बातें करता है. ड्रग्स ली हुई लड़की उस नौकर से कहती है, तूने 5 खून किए हैं, तब कैसा लगा तुझे? वह नौकर बहुत ही इमोशनली बातें कर चला जाता है. उसकी बातों से लगता है वह दिल का बुरा नहीं, बस वह मजबूरी में बॉस के कहने से यह सब गलत काम करता है. अब उस जख्मी इंसान को वायलिन मिलता है. वह नौकर से कहता है, मैं बजाऊं? वह नौकर कहता है, हाँ क्यों नहीं, बजाओ. जख्मी इंसान वह वायोलिन ले बाहर आता है और बजाने लगता है. तभी वह ड्रग्स एडिक्ट लड़की वहां आती है. जख्मी इंसान भी उसे देख बजाना बंद करता है. दोनों की भी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है. यहाँ लगता है इनका पहले से ही कुछ कनेक्शन है. वह भाग जाती है. वह जख्मी इंसान भी उसके पीछे पीछे जाता है. वह उसे नाम से पुकारता है, रावी. वह भी उसे कहती है, आवी दादा. इसका मतलब वह दोनों भाई बहन हैं और बहुत सालों बाद उनकी मुलाकात हुई है. किसी इलेक्शन की बातें हैं, उसे यहाँ पर लाया गया क्योंकि वह पत्रकार है और उसने कुछ इस बॉस के खिलाफ सच्चाई लिखी थी. यहाँ के बॉस के बारे में दोनों को भी फिक्र लगी है एक दूसरे की. दोनों पुरानी बातें याद करते हैं तो समझ आता है ये दोनों भाई बहन और इनके माँ बाप बहुत ही खुशहाल परिवार था इनका. अब कहानी जाती है पास्ट में, जहाँ पर इनके माँ पिताजी और ये दोनों बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे. इनके माँ पिताजी एक फैक्ट्री चलाते थे. इनकी माँ के पीछे यही बॉस लगा हुआ था. वह उसे उकसाता था कि तुम इलेक्शन लड़ो, तुम जीत कर आओगी, मैं सपोर्ट करूँगा तुम्हें. पर इसकी माँ नहीं मान रही थी. अब वह नेता है कि उनकी माँ के पीछे ही पड़ जाता है कि तुम इलेक्शन लड़ो. और ये कहानी अब आती है प्रेजेंट में. वह भाई बहन माँ बाप की याद कर रोते हैं, हंसते हैं. उनकी बातों से लगता है कि वह पुरानी बातें याद करना नहीं चाहते, पर खुद को ना रोक कर वही पुरानी बातें कर हंसते हैं. माँ बाप को याद करते हैं. नौकर उन दोनों की बातें सुन रहा होता है. इनका हंसता खेलता परिवार टूटा और कैसा बिखरा यह समझता है रावी के मन में. पिता के लिए बहुत नफरत होती है और आवी के दिल में माँ के लिए बहुत नफरत भरी हुई है. यहाँ बाहर आती है
यहाँ यह समझता है कि वह रावी माँ के साथ और आवी पिताजी के साथ रहता है। अब रावी कहती है, हमें माँ बाप के बारे में कुछ पता ही नहीं। जो भी पता है मुझे माँ के बारे में सब पता है, और तुम्हें पिताजी के बारे में जो भी मुझे पता है वह कुछ अधूरा ही है। अब कहानी जाती है फिर से पास्ट में। उसकी माँ अब इलेक्शन में जीत कर आई थी। अब वह राजकारणी लोगों के साथ काम करती है। तब वही नौकर जो अब वही घर में है, वो उनकी माँ से फाइल पर सही लेने आता है। पर इनकी माँ फाइल पढ़कर ही सही दूंगी यह कहती है। वह उसे सिग्नेचर ना देकर उस नेता के घर जाती है और उससे कुछ कड़वी बातें करती है। जनता के हित में ही काम करो, जिसमें जनता का अहित है वो काम मैं नहीं करूँगी। ऐसी रोक ठोक बातें कर वह घर पर निकल जाती है। अब उस नेता को इस बात का बहुत बुरा लगता है। वह इनके पिताजी को ड्रग्स के मामले में फंसाकर इनकी फैक्ट्री पर सील लगा देता है और इनकी फैक्ट्री बंद हो जाती है। पिताजी को भी जेल हो जाती है। अब माँ उसी नेताजी से मदद मांगने जाती है तो नेताजी कहता है, तुम एक रात के लिए मेरे साथ सो जाओ, मैं फिर सारा संभाल लूँगा और तुम्हारे पति को यूं जेल से छुड़ा दूँगा, तुम फिक्र मत करो। उसकी यह बातें सुन इनकी माँ को बहुत गुस्सा आता है। वह उसे मारती है, मगर वह बेचारी मजबूर थी। वह 2 दिन वहीं पर बैठे सोचती है। उसने नेता ने इनकी माँ को हासिल करने के लिए ही यह सब ड्रामा किया था। अब हमें उस हैवान की हवस का पता चलता है। अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट में। रावी बता रही है माँ की दर्द भरी कहानी और नौकर इधर चाकू को धार लगा रहा है। अब इतने में वहाँ रावी का दोस्त आता है और इसे कहता है चल अंदर। वह उसे मारती है और वहाँ से ढकलती है। कहानी आ जाती है फिर से पास्ट में, जहाँ इनके पिताजी को जेल से छुड़वाया गया। अब वह फिर से फैक्ट्री में काम करने लग गए दोनों, मगर उतने में ही वही नीच हैवान नेता आ जाता है। उसकी साजिश इसकी माँ को समझती ही नहीं। अब वह बार बार इनकी माँ को ब्लैकमेल कर अपने पास बुलाते रहता है और बेचारी करेगी भी तो क्या करे, वह उसके पास चली जाती है। वह अब इन सारी बातों से बहुत परेशान हो रही थी। वह अंदर ही अंदर घुटती है, कुछ कह भी नहीं सकती है किसी को और उससे सहन भी नहीं होता है। अब वह उस नेता के पास जाकर उसे कहती है, मुझे छोड़ दो, अब मैं यह सब कुछ नहीं कर सकती, और बहुत रोती है। खुद को, अपने बच्चों को और पति की गुनहगार समझती है, पर वह ठहरा नीच हैवान, वह उसकी बात नहीं सुनता। जब इनके पिताजी माँ के पास आते हैं तो वह उन्हें दूर ढकलती है। उनके पिताजी को लगता है मैं जेल गया था, इसीलिए तुम मुझसे नफरत कर रही हो क्या? तो वह कहती है, नहीं, मुझे पता है तुम सच्चे इंसान हो, पर मैं ही अपराधी हूँ। और वह कहती है, मुझे तुमसे बहुत कुछ बताना है, पर अभी नहीं, फिर कभी बताऊंगी, तुम सो जाओ। और वह सो जाती है। दूसरे दिन फैक्ट्री में वही नौकर आता है और कहता है, तुम्हें बॉस ने बुलाया है। यह इनके पिताजी देखते हैं और उनके माँ के पीछे ही जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उनकी बीवी यानी इन दोनों की माँ उस नेताजी के साथ सोई हुई है। अब पिताजी दोनों बच्चों को लेकर कहीं दूर निकल जाने की सोचते हैं। इनकी माँ बहुत गिड़गिड़ाती है पर पिताजी कुछ सुनते नहीं। माँ ने रावी को पास ले लिया और पिताजी के साथ आवी चला गया। एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया था।
प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि उस नौकर को भी बहुत सारी बातें याद आती है। वह बहुत दुखी था। दोनों भाई बहन बहुत रोते हैं। वह नौकर उन दोनों भाई बहन को चाय लाकर देता है और चला जाता है। रावी अवी से कहता है, माँ तुझसे बहुत प्यार करती थी। तेरे यादों में वह बिखर गई थी, पागल सी हो गई थी। पापा को कभी हम दोनों की याद नहीं आई क्या? माँ ने तुम दोनों को बहुत ढूंढा, पर हर जगह उसे परिवार वालों ने जलील कर हकाल दिया। इस नेता ने हमारी फैक्ट्री हमेशा के लिए ही बंद कर दी और अब हमारे पास खाने को भी कुछ पैसे नहीं बचे थे। फैक्ट्री बिक गई थी। तुम दोनों को इन्होंने लिए, अब वह पैसा कमाने लगी। नेता के साथ ही रहने लगी। रावी बहुत रोती है और कहती है, माँ को तो इस नेता ने वेश्या ही बना दिया। कभी कोई बाहर से साहब आता तो यह नौकर माँ को बुला ले जाता और उसके साथ क्या होता अब उसे ही पता। मेरी पढ़ाई भी उसी ने पूरी की है। यह नेताजी हमारा ख्याल रखता था। मैं अभी MBBS कर रही हूँ। और अभी दादा, तुझे पता है जब तुझे गोल्ड मेडल मिला था हम आए थे देखने। माँ ने मिठाइयाँ बांटी और उसके बाद तो वह ज़्यादा ही पागल हो गई। अभी कहता है, मुझे मिलना है माँ से। रावी कहती है, माँ तो अब नहीं रही, वह मर गई। तुम्हारे ऑफिस के आगे जो फुटपाथ है ना, वहीं पर। तब आवी रोता है, कहता है, क्या वह माँ थी? मैं नहीं पहचान पाया उसे। वॉचमैन ने कहा कोई गाड़ी ठोक कर चली गई। मैंने ही फोन किया था पुलिस को। वह बहुत रोता है। रावी उसे समझाती है। उतने में वह रावी का वही दोस्त फिर से आता है और कहता है, ये लो तुम्हारे बैग, मैं जा रहा हूँ। रावी ड्रग्स लेने लगती है। तभी अभी उसे रोकता है। वह कहती है, मेरे साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ है भाई। मैं हर आदमी में बाप को ढूंढ रही थी, उनसे दोस्ती कर रही थी, मगर सारे हरामी निकले। मैं 10th में ही प्रेग्नेंट हो गई। माँ ने संभाल लिया। इसमें से क्या पिताजी को मेरी याद नहीं आई? उसी बात पर आवी कहता है, पिताजी तुम दोनों को याद तो बहुत करते थे, मगर माँ से नफरत करते थे। वह तेरे हर बर्थडे पर तेरे लिए फ्रॉक लेते थे और कहते थे, मेरी रावी अब इतनी बड़ी हो गई होगी। अब नौकर कहता है, नेताजी आ गए। अभी नेता के पास आता है। वह बहुत उल्टी सीधी बातें करता है। नेता कहता है कि तू मेरे बारे में क्या कुछ लिख रहा था और क्या होगा यह लिखने से? जनता तो फिर भी मुझे ही वोट देगी। बस तेरी ऐसी बातों से, तेरी खबरें लिखने से तेरे ही न्यूज़पेपर की TRP बढ़ेगी और मुझे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और वह उसे भेज देता है। अभी बाहर जाता है। इधर रावी ड्रग्स लेती है और नेता के पास आती है। वह रावी के साथ भी वही सब करना चाहता है जो उसने उसकी माँ के साथ किया था। उस पर हाथ डालता है। तब वह बियर की बोतल मांगती है। नेता उसे बियर लाकर देता है। तभी उसके पास आते ही रावी वह बियर की बोतल फोड़ उसी से उस नेता को मारती है और उसे मार ही डालती है। अब वह नौकर के पास आकर कहती है, देखो मैंने मर्डर किया। वह कहता है, तुम जाओ, मैं ये सब देख लूँगा। अब यह दोनों भाई बहन वहाँ से निकल जाते हैं। तब रावी पिताजी को कॉल करती है। अभी कहता है, पिताजी अब नहीं रहे, उन्होंने सुसाइड कर ली। अब हम दोनों ही हैं। और ऐसे ही यह फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।